तो दोस्तों आप सभी को याद ही होगा, आज से सप्ताह भर पहले एक खबर निकल कर आई थी और उसमें ये बताया जा रहा था कि रूस द्वारा जो भारत को कच्चे तेल पर डिस्काउंट दिया जा रहा था उसमें लगातार जो कमी हो रही थी उस डिस्काउंट को अब रशिया वापस से बहाल करने जा रहा है। और बताया ये गया था कि 25 से लेकर 50% तक का डिस्काउंट भारत को दिए जाने वाले क्रूड ऑयल के ऊपर वापस से शुरू कर देगा रशिया। तो एक्चुअली वो चीजें अब हो गई है और उस कम किए हुए डिस्काउंट को वापस बहाल कर दिया है। और इसका नतीजा देखने के लिए ये मिला कि भारत द्वारा जो रशिया से तेल इंपोर्ट किया जा रहा था उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इससे जुड़ी कुछ और चीजें यहाँ पर आपको जाननी जरूरी है। ये डिस्काउंट एक्चुअली कहाँ पर दिया गया है? अब 25 से 50% का डिस्काउंट ऑफर किया है तो क्या $100 प्रति बैरल वाला क्रूड ऑयल हमें 75 या फिर $50 में मिल रहा है? और इससे किस तरह से पुतिन ने अरब देशों के तेल व्यवसाय पर चोट की, ये सारी कुछ चीजें मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पिछले कुछ महीनों में रशिया द्वारा लगातार डिस्काउंट कम किया जा रहा था। एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी जब भारत को केवल $4 प्रति बैरल के हिसाब से डिस्काउंट मिल रहा था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था एक वीडियो में कि चाइना को दिए जाने वाला डिस्काउंट भी लगातार कम किया जा रहा है और ऐसी परिस्थितियां भी आ गई थी जब चाइना को दिए जाने वाले क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट केवल आधे डॉलर का रह गया था, यानी केवल 50 सेंट का। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सितंबर मंथ के लिए ये डिस्काउंट वापस से बहाल करके $8 से $10 प्रति बैरल के हिसाब से शुरू कर दिया गया है। अब इससे ये चीज स्पष्ट हो गई है, जो पिछले वीडियो में भी डाउट था कि ये जो 25 से लेकर 50% का ऑफर दिया जा रहा है डिस्काउंट का, ये किसके ऊपर दिया जा रहा है। यानी क्रूड ऑयल की बेसिक कीमत जो है उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं दिया गया है। और उस वीडियो में जो हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि क्रूड ऑयल के ऊपर ये लोग कई तरह के टैक्सेस लगाते हैं, उस टैक्स में ये लोग कटौती करके भारत को डिस्काउंट देंगे। तो वास्तविकता में क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसमें लगाए जाने वाले टैक्स में कटौती करके डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब शुरुआत यहाँ पर ऐसे कुछ हुई कि ओपेक प्लस कंट्रीज की तरफ से अपने घाटे को रिकवर करने के लिए प्रोडक्शन में कट लगाया गया, जिसका समर्थन पुतिन ने भी किया। इससे ये लग रहा था कि देखिए दुनिया भर में क्रूड ऑयल के क्राइसिस लाने के लिए पुतिन ओपेक का समर्थन कर रहे हैं और इसमें उनका अपना भी फायदा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हिडन थी और वो ये थी कि अरब देशों की क्रूड ऑयल की कीमतें पहले से ही बहुत ज्यादा हाई थी, जिससे हुआ ये कि भारत और चाइना जैसे जो बड़े खरीदार हैं इन्होंने इनसे खरीदारी काफी ज्यादा कम कर दी थी। सऊदी अरेबिया जो कि हमारा तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था, आज वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ गया है और केवल नाम मात्र का ही तेल हम लोग उससे खरीद रहे हैं। कारण यही था कि उसका तेल सर्वाधिक महंगा था। लेकिन जब प्रोडक्शन कट लगा दिया गया, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई, उसके बाद सऊदी अरेबिया का तेल पहले की तुलना में और भी ज्यादा महंगा हो गया। तो अब चांसेस तो ये बनते थे कि भारत सऊदी अरेबिया से तेल बिल्कुल खरीदे ही ना, और एक्चुअली ऐसा हुआ भी। इसके बाद सऊदी अरेबिया मजबूर हो गया और उन्होंने भारत को दिए जाने वाले क्रूड ऑयल के ऊपर जो एशियन टैक्स लगाया जाता था $10 प्रति बैरल का, उसमें कुछ हद तक छोड़ दी, ताकि इस माध्यम से क्रूड ऑयल की कीमतें थोड़ी सी कम करवा दी जाए। लेकिन चूंकि इसी दौरान रशिया का तेल भी G7 द्वारा लगाए गए प्राइस कैप के काफी ज्यादा ऊपर जाने लगा, यानी $60 प्रति बैरल से काफी ज्यादा कीमतें ऊपर जाने लगी। इस वजह से भारत ने भी रशियन क्रूड ऑयल की खरीद जो है वो काफी कम कर दी थी। और जहां पर रशिया से क्रूड ऑयल हम लोग हमारी कुल जरूरत का 40% से ऊपर खरीदना शुरू कर चुके थे, तो वहीं पर अगस्त मंथ में इसमें गिरावट देखते हुए केवल 30% तक रह गई। लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर मास्टर स्ट्रोक चल दिया रशिया ने, और रशिया ने कह दिया कि आपको 25 से लेकर 50% तक का डिस्काउंट हम लोग वापस से देना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद उसी महीने यानी अगस्त के बाद ये इंपोर्ट 30% से बढ़कर 33% हो गया। और अगर सितंबर मंथ की बात की जाए तो डिस्काउंट की वजह से ये जो इंपोर्ट था ये 33% से भी और बढ़कर 38% तक पहुंच गया। तो कहने का मतलब रशिया का जो नुकसान हो रहा था, जो भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया था, वो उन्होंने वापस रिकवर करना शुरू कर दिया। और जो ओपेक देशों से हम लोग तेल खरीदते थे उसमें जो कटौती कर रहे थे किसी समय में, उसमें कटौती और ज्यादा होने लगी। इसके अलावा जो रूसी तेल खरीद को लेकर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही थी वो थी पेमेंट को लेकर। और इसको लेकर हमारे रिफाइनर्स इस बात के लिए बाध्य हो गए थे कि वो अपने द्वारा खरीदे गए तेल की कुछ मात्रा का भुगतान चीनी युआन में करे। लेकिन जैसी गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हिदायत दी गई हमारे रिफाइनर्स को, इन्होंने चीनी युआन का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया। और जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि अपनी लोकल करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर सेट करना है, उसका पालन ये लोग करना शुरू कर चुके हैं। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि G7 के प्राइस कैप यानी $60 प्रति बैरल के हिसाब से जो क्रूड ऑयल खरीद सकते रशिया का, उससे कीमत ऊपर जाने के बावजूद हम लोग भुगतान करने के लिए दूसरे कई माध्यमों की तलाश कर चुके हैं। यानी चाइनीज युआन का इस्तेमाल करना भी अब हमारे लिए जरूरी नहीं बचा है। तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा अच्छी खबर है ये।
जिससे टोटल फायदा रशिया और भारत को है, लेकिन सऊदी अरेबिया वगैरह और बाकी के जितने भी देश हैं ओपेक वाले, इन्हें तगड़ा नुकसान इस मूव से जरूर हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।